नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ दिसंबर मंथ के लिए लव रीडिंग्स। ठीक है, इसमें वीक पे हम फोकस नहीं करेंगे जो मैं यूजुअली करती हूँ। ये पूरे मंथ की रीडिंग है, तो आप ये मत सोचिएगा कि वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसे करके डिवीजन हुआ है। नहीं, पूरे मंथ में आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, जो सिंगल लोग हैं, कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, बात वापस होगी नहीं होगी। दिसंबर मंथ में रोमांस से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या चीज रहने वाली है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज हैं, वो हम इस रीडिंग में आपको बताएंगे। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं आप, या जहां पे भी आप बैठे हैं रीडिंग देख रहे हैं, आप वो सोचिए that I claim the reading, I claim the positive energies। जितना आप क्लेम करोगे अपनी तरफ से, कमेंट करोगे, उतना कनेक्शन बैठेगा डिवाइन के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। तो आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करनी है। ठीक है, लव रीडिंग है ये आपकी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सिंगल सैजिटेरियस के लिए रिलेशनशिप, मैरिज में जो हैं, क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना है रिलेशनशिप, मैरिज, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट में। सैजिटेरियस देखिए, एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, कोई नए रिलेशनशिप की, कोई नया इंसान अप्रोच कर सकता है, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ कोई रिस्क लेना, एक नई जगह मूव करना, या कोई नई स्टेज पे जाना, या पेरेंट्स को बोलना कि वी आर इन लव एंड वी वांट टू गेट मैरिड। बट एक बोल्ड मूव दिख रहा है यहाँ पे, काफी हिम्मत करनी पड़ेगी यहाँ पे उस चीज के लिए, अपने एक रिस्क लेना पड़ेगा। एंड आई फील मे बी बहुत टाइम से इस चीज को लेकर सोच रहे थे, बट क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है बात करने की, आगे बढ़ने की, नेक्स्ट स्टेज पे जाने की, सो नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। इफ यू आर पैशनेट अबाउट दिस रिलेशनशिप, तो हिम्मत करके पॉजिटिव होके आगे बढ़ जाइए। अभी नई शुरुआत करने का काफी अच्छा टाइम है। देखिए, इवन इफ यू आर मैरिड और यू सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, जो भी है आपकी सिचुएशन, बट यहाँ पे आप कितना इमोशन और कितना टाइम, बेसिकली आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपका टाइम, मनी, इमोशंस, वो अपने पार्टनर पे कितना लगा रहे हो, वो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। थोड़ा वाइजली रिसोर्सेज को मैनेज करिए। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में टाइम, पैसा और एफर्ट और इमोशन मत इन्वेस्ट करिए अपने पार्टनर में। थोड़ा सा स्मार्टली चलने की जरूरत है, थोड़ा सा बैलेंस्ड वे में चलने की जरूरत है। ये नहीं कि जितना पैसा आ रहा है वो अपने पार्टनर पे लुटा रहे हैं, या जितना टाइम है वो अपने पार्टनर पे लुटा रहे हैं। थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दीजिए, बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, बिकॉज मुझे बहुत एक्सट्रीम में चीजें दिख रही हैं कि सारा ध्यान, प्राण, डिवोशन, कंसंट्रेशन, फोकस सिर्फ पार्टनर पे है, बाकी चीजें छोड़ दी हैं। काम में, हाँ, काम में आप यू आर लाइक यू नॉट देयर, काम में ध्यान नहीं है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट थोड़ा सा ना अभी इस टाइम पे इम्पार्शियल होने की जरूरत है। पार्शियलिटी अगर आप करोगे कि ये मेरा पार्टनर है, या ये इंसान मुझे पसंद है, ये मेरा क्रश है, जितना आप पार्शियलिटी करोगे उतना ही आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी सैजिटेरियस। यू नीड टू रिमेन ऑब्जेक्टिव, यू नीड टू रिमेन फेयर माइंडेड। ऑल्सो अपने पार्टनर के साथ ना क्लियरली कम्युनिकेट करो, बताओ कि आपको कौन सी चीज पसंद आ रही है, कौन सी चीज नहीं पसंद आ रही है। क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप में से काफी लोग बेमन से किसी के साथ हैं, उतना अटैचमेंट नहीं है, उतना इमोशनली अवेलेबल नहीं हो आप उस इंसान के लिए, बट
रहने को रह रहे हो, या फिर दूसरे की तरफ से भी हो सकता है। तो इस चीज पे थोड़ा सा ना ध्यान देने वाली बात है। देखिए, मुझे जिन लोगों के रिलेशनशिप है या जो लोग सिंगल भी हैं, मुझे बहुत ही हैप्पीनेस और बहुत ही सक्सेस का टाइम दिख रहा है अभी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो काफी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं कि आप शादी कर सकते हो, आप नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, हाँ सुनने को मिलेगा, सारी चीजें अच्छी होंगी, प्लान्स दैट आर वर्किंग आउट परफेक्टली, आपने जो सोचा था, जो मांगा था, वो आपको मिल रहा है। ग्रैटिट्यूड शो करने की जरूरत है टू द डिवाइन। आपकी चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, आपका लक आपको फेवर कर रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चल रहा है, आपकी हेल्थ बड़ी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे मुझे आप में से काफी लोगों के लिए चीजें अच्छी जाती दिख रही हैं, स्पेशली अगर आपको उस चीज की तरफ हिम्मत करके आगे बढ़ने की गाइडेंस है, तो करिए, सारी चीजें अच्छी होंगी, बट वाइजली मैनेज करिए। ऑल्सो कोई पुरानी चीज खत्म करने की जरूरत है इफ यू वांट न्यू बिगनिंग्स इन योर लाइफ। पुरानी चीज पे फुल स्टॉप कर लगाना या रिलीज करना या एंडिंग्स, कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या मे बी कोई एक सिटी से कनेक्शन है, उस सिटी से कनेक्शन छोड़कर आपको कहीं और मूव करना है अगर आपको न्यू बिगनिंग्स चाहिए अपने पार्टनर के साथ, तो सिचुएशन को रिलीज करना जरूरी है। एनीवन हु इज होल्डिंग यू बैक, आपके पेरेंट्स, आपका पार्टनर, कोई भी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसको आपको रिलीज करना जरूरी है। बिकॉज रिलेशनशिप्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो या कोई आपको आगे ना बढ़ने दे, ठीक है। और अगर कोई आपको रोक रहा है, देन दैट इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। तो वो चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, एंगेजमेंट, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है, या तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, और अगर रिलेशनशिप है ऑलरेडी तो एंगेजमेंट रोका हो रहा है, अगर वो हो चुका है तो मैरिज हो रही है, मैरिज हो चुकी है तो बेबी प्लानिंग का हो रहा है, बट और ज्यादा हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है आपको ये फील आए कि आप इस इंसान को पहले से जानते हो और बहुत कंफर्ट लेवल है, बहुत ज्यादा एक दूसरे की तरफ झुकाव है या लगाव है, और बहुत ऐसा फील होता है कि समझ चुके हो दोनों को, एक दूसरे को, बहुत कम टाइम में। दैट इज बिकॉज इट्स अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर इन योर पास्ट लाइफ, मे बी रोमांटिक ना हो पास्ट लाइफ में, बट पहले मिल चुके हो और पहले एक दूसरे को जानते थे पास्ट लाइफ में। यस, दिस इज योर सोलमेट सैजिटेरियस। सी, ये पास्ट लाइफ में भी आपके साथ था ये इंसान, और इस लाइफ में भी ये इंसान आपके साथ है। दिस इज योर सोलमेट, और ये दोबारा आया है ताकि आप इसको मिलो और आप और ये दोबारा से साथ हो पाए। देखिए, कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करना पड़ेगा आपको सैजिटेरियस। अगर आपका थोड़ा ना तरीका ये है रिलेशनशिप्स में डील करने का कि मुझे पता होना चाहिए नेक्स्ट क्या होने वाला है, मेरे हिसाब से चीज होनी चाहिए, इफ आई वांट दिस इस टाइम पे, इस स्टेज पे, तो वही होना चाहिए। यू नीड टू लेट गो, वो कंट्रोल रख के कि मेरे हिसाब से वैसे नहीं बढ़ पाएगा आपका रिलेशनशिप। यू विल हैव टू अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ऑर्गेनिकली आगे बढ़ने देना पड़ेगा आपको। अगर आप बहुत ज्यादा मीन मेक करोगे या अपने हिसाब से चीजें करने की कोशिश करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, देन इट वोंट टर्न आउट लाइक वेरी पॉजिटिवली, पॉजिटिव आपका वो नहीं होगा एंड रिजल्ट। अब बात करते हैं रेमेडीज की। देखिए, सबसे पहले तो रिलीज करना है, कोई भी चीज है, इंसान, सिचुएशन, वॉट एवर इट इज, ये इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, पुरानी चीजों पे फुल स्टॉप लगाना, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर आप को लगता है कि
नया साल भी स्टार्ट हो रहा है, 2025 भी खत्म हो रहा है, तो जो भी आपकी 2025 की एनर्जीज है, अगर वो अच्छी थी और आप वही 26 में लेके जाना चाहते हैं, देन ओके। और अगर वो गंदी थी, देन आई वुड एडवाइज यू टू प्लीज गेट योर ऑरा क्लेंस्ड एटलीस्ट वंस, बिकॉज वो सेम एनर्जी 2026 में मत लेके जाइएगा, पूरा साल वैसा ही रहेगा। ऑरा क्लेंजिंग करवाइए अपनी, और उसके साथ साथ रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग ना आपको कंट्रोल इश्यू से भी थोड़ा सा मुक्त करेगा। यू विल फाइंड इट comparatively easier to get rid of the control issues. Rose quartz crystal if you want to manifest this soulmate. ये soulmate connection manifest करिए। जितना आप manifestation में believe करोगे और manifest करोगे कोई crystal switch words, उतना ही ये आपके पास आएगा ये इंसान, और फिर वो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ जाएगा। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल और ऑरा क्लेंजिंग। बट रेमेडीज बताना मेरा फर्ज था, करना आपका है। अगर आपको लगता है कि टैरो कार्ड रीडिंग सुनना इज मोर देन इनफ, लाइक सफिशिएंट, देन नो इट्स नॉट। टैरो कार्ड रीडिंग्स जो वो एक गाइडेंस का टूल है, इंसाइट का टूल है। क्या चीज कैसे करनी चाहिए, कैसे बदलाव लाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, वो आपको पता लगता है टैरो कार्ड रीडिंग से। बट बेहतर बनाना, बदलाव लाना, वो करना आपको पड़ता है, और वो रेमेडीज के थ्रू होता है। ठीक है, तो अगर आपको चीजें अच्छी चाहिए तो आपको भी इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स डालना पड़ेगा और रेमेडीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये थी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग में ऐसी कोई चीज थी जो कि आपके किसी फ्रेंड को पता होनी चाहिए, रिलेटिव को पता होनी चाहिए, तो उनको भी रीडिंग भेजिए, उनकी भी हेल्प होगी, उनको भी गाइडेंस मिलेगी। और मेरा जो मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड करना या हेल्प करना, वो मकसद मेरा पूरा हो पाएगा और उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो शेयर भी करिए, कमेंट करिए। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन बैठेगा आपका मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, सो कनेक्शन बिठाइए। ऑल्सो हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप करेंगे मेरी वीडियोस को, उतना मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी, और मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। और जिस वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था, इमरामा, वो मेरी वजह जो है वो सॉर्ट ऑफ पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो आप जितना भी मेरी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं हाइप करके या लोगों के साथ शेयर करके मेरी वीडियोस, उतना करिए। और प्लीज मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए, जो मैं एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे इस चैनल के थ्रू। उस जर्नी का, फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।